हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आज मैं आप लोगों के साथ वेस्टर्न यूपी की शादियों में सर्व किया जाने वाला नान गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, लेकिन बनने के बाद बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसमें मखाने का भी इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से इसकी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही मज़ेदार, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 700 ग्राम मटन के पीसेस ली हूँ। 2-3 बार प्लेन वाटर से अच्छे से वॉश कर लिया और अब एक कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे और यहाँ पर 4 मीडियम साइज के प्याज को बारीक स्लाइस में कट कर ली हूँ। आधा प्याज फ्राई करने के लिए चढ़ा देंगे और आधे प्याज को बचा लेंगे, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इस प्याज को मीडियम टू हाई फ्लेम पर यूं ही चलाते हुए बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। इसे ऑयल से सेपरेट कर लेंगे और फिर इसे ठंडा होने के बाद एक मिक्सर जार में इसे डाल देंगे। इसे मिक्सर जार में डालने के बाद 2 चम्मच कोकोनट पाउडर भी डाल देंगे और साथ में 8 से 10 काजू और 2 चम्मच पानी की हेल्प से इसका एक स्मूथ सा पेस्ट हम रेडी कर लेंगे। अब एक कुकर लेंगे, कुकर में 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल गरम कर लेंगे और ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। और अब यहाँ पर 100 ग्राम मखाने को ऐड कर देंगे और फिर इसे शैलो फ्राई करके इसे ऑयल से सेपरेट कर लेंगे। और अब फ्लेम ऑफ कर देंगे, ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए। अब यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, उसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल करके इसका पतला सा घोल बना लेंगे और इसे हम ऑयल में ऐड कर देंगे और साथ में आधी छोटी चम्मच नमक भी शामिल कर देंगे। और अब इस हल्दी के घोल को ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा हल्दी वाला ऑयल बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब फ्लेम को हमने ऑन कर दिया। साथ में गरम मसाला, जावित्री है, दालचीनी, लौंग है, इलायची है, ज़ीरा है और काली मिर्च है, इन सबको शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर जो हमने मटन के पीसेस धो के रखे थे उसे भी ऐड कर देंगे और मटन के पीसेस को अब चलाते हुए अपने हल्दी वाले ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि मटन में बहुत अच्छा सा हल्दी का कलर आ जाता है। और अब यहाँ पर जो प्याज हमने बचा के रखा था उसे भी इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को 2-3 बार अच्छे से चला के मिक्स कर देंगे और फिर यहाँ पर 2 चम्मच भर करके अदरक लहसुन का पेस्ट को ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड करने के बाद कम से कम 3 से 4 मिनट तक यूं ही चलाते हुए इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का जो रॉ फ्लेवर होता है, कच्चापन होता है, वो ख़त्म हो जाए। अदरक के पेस्ट की वजह से ये तली में चिपकने लगता है, तो इसे तली से हटाते हुए हम यूं ही चलाते रहेंगे, भून लेंगे अच्छे से 3 से 4 मिनट तक कम से कम। अब यहाँ पर ड्राई मसालों में 1 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर है, 2 चम्मच धनिया का पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर, साथ में 2 चम्मच भर करके घर का जमा हुआ ताज़ा दही। अब इन सारे मसालों के साथ, दही के साथ मटन के पीसेस को बहुत अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। और ये देख सकते हैं आप, तब तक भूनेंगे जब तक कि दही जो है मसालों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स ना हो जाए और ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो इसे मैंने करीब 7 से 8 मिनट तक यूं ही चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लिया था। ऑयल भी इसकी सेपरेट हो गई है। अब इस पॉइंट पर 1 ग्लास पानी को इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम अपने मटन को अच्छे से गला लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 80% तक मटन को हमने गलाना है। अब कवर कर देंगे, कवर करके इसे कम से कम 3 विसल आने तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये हमारा 3 विसल आ चुका, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यूं ही इसे रहने देंगे जब तक कि इसकी सारी स्टीम अपने आप ना रिलीज हो जाए। स्टीम सारी रिलीज हो चुकी थी। अब हमने कवर को हटाया है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा कितना खूबसूरत सा कलर इसका आ चुका है। फ्लेम को अगेन हमने ऑन कर दिया है और अब इसके जो पानी है जो हमने ऐड किया था, मटन का भी अपना पानी छोड़ता है, इसे हमें रिड्यूस करना है। लेकिन उसके पहले जो हमने ब्राउन अनियन का पेस्ट रेडी किया था उसे हम इसमें शामिल कर देंगे और यूं ही चलाते हुए बीच बीच में इसे हमने पूरे पानी को रिड्यूस होने तक इसे हमें अच्छे से भून लेना है। तो ये हमारा मटन भून भी चुका है बहुत अच्छे से, पानी भी सारा रिड्यूस हो चुका है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमने मखाने को फ्राई करके रखा था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे, हल्का सा इसे मिक्स कर देंगे और अब इसकी ग्रेवी की थिकनेस को हम एडजस्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर हाफ ग्लास वाटर को इसमें ऐड कर लिया है। आप इस पॉइंट पे अपने मटन को चेक कर लें, आपका मटन किस हद तक गला है। अगर नहीं गला है तो आप अगेन इसे 2 से 3 विसल दे करके मटन के पीसेस को अपने पसंद के अकॉर्डिंग गला लें। यहाँ पर हमारी मटन बहुत अच्छे से पक चुकी है। मैंने इसमें मखाना को ऐड कर दिया, अच्छे से इसे मिक्स कर दिया और अब इस पॉइंट पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे। इसकी वजह से टेस्ट, फ्लेवर दोनों बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है। ये हमारा ऑलमोस्ट बन करके रेडी हो चुका है नान गोश्त।
बस अब आखिर में हम क्या करेंगे कि इसको कवर कर देंगे और बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे। मकसद ये है कि इसके अंदर बस स्टीम अच्छे से फिल हो जानी चाहिए और फिर इसका फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये हमारी स्टीम इसके अंदर अच्छे से फिल हो चुकी है, हमने ऑफ कर दिया और यूं ही 8 से 10 मिनट तक इसे रहने देंगे और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। ये देख सकते हैं जब आखिर में हमने 2 से 3 मिनट तक इसे कवर करके चढ़ाया था और फिर 10 मिनट तक छोड़ दिया था, तो ये हमारा नान गोश्त बहुत ही मज़े का बनकर रेडी हो चुका है। सारी जो ऑयल होती है वो ऊपर सरफेस पर तैरने लग जाती है। तो ये हमारा नान गोश्त बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। इसे आप गर्मा गर्म पराठे के साथ या फिर तंदूरी रोटी के साथ आप खाएं, बहुत मज़े का लगता है। और पसंद है तो ज़ीरा राइस के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। लंच या डिनर में भी आप इसे सर्व कर सकते हैं अपने घर में, या फिर किसी ख़ास मौके पर आप बनाएं, सब भी बहुत तारीफ़ करेंगे। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा ये नान गोश्त की रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। और आखिर में देख सकते हैं कि कितना मज़े का ये हमारा गल चुका है नान गोश्त की रेसिपी। बहुत ही सिंपल तरीके से अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दस्तरखान पर जाने से पहले थोड़ी सी इसके ऊपर देसी घी ज़रूर डाल दें, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो मैंने भी इसलिए डाल दिया है। आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आखिर में दिल साफ़ रखें, ज़बान पाक रखें, अपनों का ख्याल रखें। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।